आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज मैं ग्राम पंचायत पोरारा से, जहां इशरत अली जी मेरे साथ बात करने को तैयार हैं, जो मौजूदा प्रधान है। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लगभग इसी महीने की 26 तारीख को पूरे हो जाएंगे। आपने काम, बहुत सारे कार्य किए, वाकई सराहनीय है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी हैं जो ग्राम पंचायत में होने थे और वो हो नहीं सके। उसका कारण क्या रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा आभारी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे बात करने का वो रखा। धन्यवाद। 2021 में जब ग्राम पंचायतों से प्रधानों को चुना गया, और उससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि हमारे चुनाव में आए, बड़े बड़े वादे थे उन लोगों के। और ईश्वर की कुछ कहानी ऐसी रही कि उन लोगों को विजय प्राप्त ना हुई। मैंने जनता से कोई ऐसा विशेष वादा ना किया जिसकी वजह से इंसान, जनता के दिल को ठेस पहुंचे। 5 साल में जितना भी काम हो सकता था उससे बढ़कर ही काम करने की सोची। जैसे कि पौरारिक के अंदर सन 2020 के अंदर ये हालत थी कि जो मेन मुख्य मार्ग थे उन पे पानी का भराव बहुत ज्यादा रहता था। आने जाने वालों को, राहगीरों को बड़ा दिक्कत का सामना उठाना पड़ता था। और सबसे अहम बात पौरारे की ये है कि हमारे गंगा माई जो है, उसके लिए क्षेत्र के लोग भी वहां पे अपना जल प्रवाह करते हैं, अर्थियां लाते हैं, तो बड़ा दिक्कत का सामना उठाना पड़ता था उन लोगों को। हमने खुली पंचायत में जाके जनता से अपना वो रखा दिल का सवाल कि अगर हमें इस काबिल चुना कि पौरारे की जिम्मेदारी हम तुम्हें भैया देंगे और हम इस काबिल हो गए, तो हम ये वादा आपसे करते हैं कि मुख्य मार्ग पे एक तो पानी नजर नहीं आएगा और पानी की निकासी इस हिसाब से की जाएगी जैसे नाली निर्माण बनाकर उनको तालाबों तक पहुंचाया जाए। तो सबसे बड़ी बात मान्यवर यह है कि जब सड़कें गांव की बढ़िया होंगी और उन पे चलेंगे तो लोग गंदगी से दूर भी रहेंगे, कपड़े भी कम सड़ेंगे, उनके कीचड़ में नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों को जाते हैं, अगर पानी भरा रहता था तो वो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। आज पौरारे की ये हालत है, खुशहाली है कि जो हमारे छोटे छोटे शिशु बच्चे भी हैं ना, 5-6 साल के, वो भी स्कूल जाने की कोशिश करते हैं। पहले क्या था कि जो हमारे 8वीं तक स्कूल है पौरारे के अंदर, और बच्चे जब उसमें जाया करते तो उनको भी ये लगता था कि छोड़ो पानी में हम नहीं जाएंगे। तो बड़ी खुशहाली महसूस करी हमने भी और गांव की जनता ने। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, मैंने कोई वादा तो नहीं किया था गांव के लोगों से, वही बात आ गई अब वादे की। तो वादा नहीं किया था लेकिन इरादा था आपका, इरादा किया और आपने काम भी किया। तो और भी बहुत सारे इरादे या वादे आपने किए होंगे गांव के लोगों से, क्योंकि आदमी जब चुनाव लड़ता है तो गांव के बीच में जाता है, गांव के लोगों की, गांव की जनता के बीच में जाके खड़ा होता है या बैठता है, तो वहां बहुत सारी बातें होती हैं। तो वहां कुछ वादे, कुछ इरादे जो प्रत्याशी के होते हैं, तो और ऐसे कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप ग्राम पंचायत में करना चाहते थे और करे भी हैं, और गांव के लोगों से आपने वादा भी किया होगा उन बातों पर? तो कौन कौन से ऐसे काम है जिससे आम आदमी को, हर एक आदमी को ऐसा लगे कि हाँ, मेरे गांव का विकास हो रहा है? सबसे मेन मुद्दा है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे मेन जो मुद्दा है पौरारे की सर्जनी का, जैसे कि तालाबों को लेकर, होकर बोलते हैं उनके लिए, तालाबों को लेकर बड़ा मुश्किल का सामना उठाना पड़ा मेरे को 5 साल में। और लोगों ने बड़ा सहयोग भी दिया, प्रशासन शासन ने बहुत सहयोग दिया, उसकी वजह से तालाब भी खुदे। मगर जो वित्त मेरा आता है, जैसे राज्य वित्त है, केंद्र वित्त है, उसका मैं पूरा खर्चा ही करता हूँ। और जहां भी सोचता हूँ कि यहाँ पे नाली निर्माण या सड़क हो, तो मेरा लक्ष्य यह है कि गांव के अंदर जिस तरह से भी, जैसे भी है, खुशहाली होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई को लेकर है, पहले मास्टर लोग लापरवाही करते थे, नहीं पहुंचते थे। क्यों? जब पानी भरा रहता था स्कूल के सामने तो वो भी छुट्टी मान लेते। आज पानी अपने हर हफ्ते, सप्ताह में 7 दिन वो काम करते हैं मास्टर लोग, संडे छुट्टी रखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, मैं चला जाता हूँ। और एक वो मिड डे मील का मामला बहुत रहा, पहले हमारे भूतपूर्व प्रधान रहे कि खाने की कभी चेक ही नहीं करा लोगों ने। मगर मेरा फर्ज बनता है, जो वो बच्चे दलिया या जो खिचड़ी खाते हैं उसमें बैठकर मैं उन बच्चों के साथ रहूं, अच्छा उनके लिए खाना मिलेगा, तो खाना अच्छा मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी सही होगा।
तो मेरा जो फोकस है कि अब 5 साल जनता ने मुझे दिए, सर पगड़ी बांधी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा पौराणिक जनता का। आगे आने वाले चाहे वो साफ सफाई हो या शिक्षा का, तो इन दोनों चीजों पर आपने खासकर ध्यान दिया है। इसके अलावा कुछ और भी बातें आती हैं, जैसे बुजुर्ग एजिड लोग हैं, उनके लिए आपने क्या किया? हाँ, जैसे कि हमारी बहुत दिक्कतों का सामना था, जैसे 60 साल को लेकर, वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, उस पर काम पौराणिक के अंदर नहीं हो रहा था। मान्यवर हमारे जो प्रधान जी थे, बहुत पूर्व प्रधान जी, उनको तो अपने उससे फुर्सत नहीं थी। फिर मुझे नहीं कहना चाहिए, अपना अपना शौक होता है, किसी कोई आदमी किसी शौक में, किसी में, मगर ऐसा कि जो यहाँ के वरिष्ठ हैं लोग हमारे, वो बड़े इस चीज से खुश रहते हैं कि प्रधान जी ने एक जन सेवा को लेकर काम जो क्या है, 60 साल को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, और किसान निधि, हमेशा उनकी मैं केवाईसी के लिए आवाज उठाता रहता हूं। भाई आप लोग केवाईसी नहीं, केवाईसी कराओगे तो आपकी जो किसान निधि की किस्त समय पे पड़ती रहेगी, और 60 साल भी लोगों को बहुत मिल रही है। जैसे राशन का मुद्दा था, पेंशन को अगर देखा जाए, चाहे वो विधवा हो, वृद्धा हो या विकलांग हो, 60 साल जैसे अभी आपने बताया सब हो, तो कितने % लोगों को लगभग इसका लाभ मिल गया होगा? हाँ, पौरारे में समथिंग 75-78% लाभ मिल गया है, और जिनके डॉक्यूमेंट कमजोर है तो उनके बनाने की हम वहीं किसान निधि की बात करें तो किसान निधि में कितने % लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? किसान में 55% है हमारे यहाँ। है। बचते हैं अगर 45%, तो क्या कारण ऐसा रहा? उनका कारण वो लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे? उनका कारण ये है कि अभी जैसे किसान निधि का कैंप हमारे यहाँ लगता है, और जो अधिकारी लोग आते हैं कि भाई अपने केवाईसी कराओ, तो कुछ लोग कार्य करने के हिसाब से बाहर भी रह रहे हैं। अब उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ जाती है, उनके डॉक्यूमेंट में आ जाती है। एक आधार संशोधन है, अब आधार से ही पूरा काम हो रहा है देश के अंदर। अब अपने बच्चों की जरूरत के लिए उन्होंने अभी जैसे मेरठ चले गए लोग, या NCR दिल्ली चले गए, या गाजियाबाद चले गए, अब उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई की जरूरत के लिए डॉक्यूमेंट वहां चेंज करा दिया कि आधार कार्ड का नाम यहाँ चेंज करो, खाते भी खुलवाने, बैंक उसमें भी जाना, स्कूलों में जाना। तो उनका जब हम फर्द को लगाकर आधार के साथ करते हैं तो उनका एड्रेस वहां का आता, अब उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो सिस्टम का दिक्कत हो जाती है। तो सिस्टम की कोई ऐसी विशेष कमी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, गांव में कुछ गरीबों की बात करें तो गरीबों को आवास भी चाहिए, तो कितने लोगों को आवास की आवश्यकता थी और कितने लोगों को तक पहुंच गए हैं? अभी हमारे सन 2023 में खुली मीटिंगें हुई गांव गांव जाकर विकसित भारत को लेकर, तो उसमें कार्य योजना बनी ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के जो लाभार्थी हैं, जो इस काबिल हैं, उनको आवास आवंटन होने चाहिए। तो हमने यहाँ से 125 आवासों की सूची को पेश किया रजिस्टर के माध्यम से, जिसमें प्रधानमंत्री योजना का भी मामला था और मुख्यमंत्री योजना का मामला। तो अभी तक जो मेरे कार्यकाल में 6 आवास लोगों को मिले, जो कि ज्यादा बड़े पीड़ित भी थे इस चीज से कि ना उन पे रहने को जगह थी और ना ही कोई ऐसा मकान था जिसके बारिश के छत के नीचे वो बैठ जाए। तो उनके आवास बनके कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत उनमें काम चल रहा है जो हो जाएगा। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार स्कीम लाई, शौचालय घर घर शौचालय की स्कीम जो लाई, तो उसमें कितने लोगों को उसका लाभ मिला? शौचालय को लेकर जो गवर्नमेंट दे रही है, बड़ा अच्छा कदम उठाया उन्होंने। पहले क्या होता था कि लोग जंगल जाया करते थे, बोतल में पानी लिया और जंगल बैठ गए। अबेर सवेर बड़ी दिक्कतें बहन बेटियों को हुआ करती थी। आज के दौर में जब से देश के प्रधानमंत्री हमारे हुए 14 में, उन्होंने एक संज्ञान लिया कि गांव गांव शौचालय होने चाहिए, और शौचालय बने भी, और आज भी शौचालय बनने में ग्राम पंचायत में कितने की आवश्यकता थी और कितने लोगों को इसका लाभ मिला? यहाँ पे तो 85% शौचालय बन चुके बिल्कुल। अब लगभग कितने माना जाए, कितने लोगों को इसका लाभ मिला होगा? समथिंग मेरी प्रधानी में जो आया 750 शौचालय हमसे पहले प्रधान बना चुके हैं, और 300 के करीब में मेरे भी बन गए। हाँ, 300 समथिंग बन गए होंगे। मगर उनसे भी मैं लाभार्थियों से एक आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जब लाभार्थी को पैसा शौचालय का मिलता है 12,000 रुपए, तो कम से कम उसमें कुछ अपना भी लगा लें, शौचालय एक से बना लें, सेफ्टी टैंक जब सही होगा। अब क्या है कि वो शौचालय तो बना दिया, सीट भी रख दी,
अब उसमें देहात को लेकर कोई लकड़ी रख रहा, कोई उपले रख रहा, कोई बकरी बांध रहा, तो सरकार ने जो शौचालय दिया है सिर्फ सोच के लिए दिया है, उसका कि हमारी उपयोग नहीं हाँ, दुरुपयोग हो रहा है। बहन बेटी हमारी पर्दे में शौच करें, खुले में न करें। सरकार का एक लक्ष्य था कि बहन बेटी जो है एक पर्दे के अंदर शौच करें, बाहर न जाए। वैसे अब जो लाभार्थी हैं शौचालय का पैसा भी ले लेते हैं। अब जब उनकी रिकवरी करा दी हमने तो बना लिया, अब बना कहाँ लिया जब गेट तो लगे ही नहीं उसमें, तो उसमें प्रधान से सवाल जवाब रहता। तो सब चीजों का जवाब प्रधान देने के लिए तैयार है। और उसके ऊपर हमारे जो ब्लॉक समिति है उसने भी कई दफे काम किया है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया भैया अपने शौचालय को कंप्लीट करके दें। अच्छा तो प्रधान जी, गांव गांव से एक आवाज आती है राशन को लेकर जो सरकार मुफ्त राशन दे रही है, तो मैं कई जगह ये बात आती है कि घटतोली की बहुत ज्यादा चल रही है समस्या, तो क्या आपके यहाँ भी ये समस्या है? नहीं, राशन डीलर को लेकर तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि हूं, जनता का चुना हुआ हूं, कि सब मेरी जिम्मेदारी है पूरे गांव को कैसे संभाला जाए। अब मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को राशन की जरूरत है वो लाभार्थियों को राशन दिलवाए, और जिनको जरूरत ही नहीं है, भाई ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बिजनेस है, बड़ी दुकान है, वो भी राशन ले रहे तो गरीबों को हकी तो मार रहे हैं। तो जब एक चीज आती है, कहा जाता है कि 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है और ये देते हैं, और अगर शिकायत करते तो सुनते नहीं है। कि आपके यहाँ भी ये शिकायत है? तो ये तो मान्यवर आप पूर्ति अधिकारी बैठे ही नहीं है, इसलिए भाई डीलर बैठे हुए हैं, पूर्ति अधिकारी भी बैठे हुए हैं, हमारे माननीय एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, उसकी लोग जांच कराएं। आपके पास लोग शिकायत लेकर आते हैं? हाँ, शिकायत कभी कभी लेकर आते हैं। तो उस शिकायत का कोई निवारण हुआ? हाँ, निस्तारण किया हमने। तो क्या दुकानों पे जाके डीलरों से कहा भैया जो वहां से तुम्हें गल्ला मिलता है उसको पूरा गल्ला करें। तो उन्होंने बार बार ये कहा कि प्रधान पूरा हम तो अपना पूरा गल्ला सर्टिफाई करें। जनता से जब ये सवाल पूछा जाता है डीलर के यहाँ दुकान पे, तो जनता कहती है साहब हमें पूरा मिलता है। अब वहां से हट के कहते हैं हमें कम मिलता है। तो मैं तो ये बड़े कंफ्यूजन में रहता हूँ कि या जनता गलत है या फिर डीलर गलत है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। अब वही बात आती है, गांव के अंदर किसान ज्यादा होते हैं, तो किसानों को देखा जाए, किसानों के खेतों में कोई नुकसान भी होता है, तो क्या आपके यहाँ भी नुकसान है आवारा पशु? बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो उसके लिए आप क्या उसकी समस्या का हल करते हैं? आप समय समय पे हमारे ब्लॉक से जो अधिकारी हैं, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत, वो हमें सिंबल देते रहते हैं। कई गौशाला हमारे क्षेत्र में है, जैसे दड़ियाल है, संतला है। जब भी उन्होंने आदेश दिया होगा कि यहाँ से जो सांड है वो गौशाला जाए, और गौ माता भी हमारे उनके लिए नंदनी बनी है वहां जाए, बराबर पहुंचाते रहते हैं। मगर प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम तो खुद अपनी है। जब हम 8-9 महीने उनका दूध पीते हैं और अपने जो नंदनी है उनसे चारा लाते हैं, ढोकर लाते हैं, जब वो बेचारे इस काबिल नहीं रहते तो उनको छोड़ देते हैं। तो कमी तो किसानों की भी है। एक एक पाले अपने, या उनको छोड़े ना। भाई गवर्नमेंट कह रही है गौशाला भेजें। अब जब हमारे यहाँ 10 कुंटल भूस हुआ और 4 उसमें जानवर यहाँ खा रहे हैं, तो एक का हिस्सा निकाल कर गौशाला भेज दें। अच्छा, नुकसान की बात करें तो कितने % नुकसान होगा किसानों को इस समस्या से? किसानों को तो सर नुकसान क्या है कि पूरी रात तो वहीं रहना, उनको मेहमान उनको आगे चला जाएगा, उनको पता ही नहीं है कहाँ। तो नुकसान तो दोनों तरफ से, खेती का भी और मेहमान का भी। आज यही नहीं पहचान पा रहा किसान की मेरा घर, मेरा दामाद आया नहीं आया, उसे फुर्सत ही नहीं। अच्छा, आप जैसे आगे आने वाले जो आप फिर से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो उसकी बात अगर करें तो किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? मैं अभी तो मेरा इरादा ही नहीं है चुनाव का। ये तो जनता का विषय है, जनता किसको स्वीकार करे। और मैं तो जब स्वीकार करेगी, जब आप इरादा बताएंगे लोगों को कि मैं हाँ चुनाव लड़ना चाहता हूं, जैसा अभी आपने बताया, हाँ मैं लड़ना तो चाहता हूं लेकिन जनता मुझे स्वीकार करेगी नहीं, अब देखना होगा। लेकिन अब देखने की बात यह है कि आप जब तक लोगों से जाकर नहीं कहेंगे या किसी से नहीं कहेंगे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो जनता क्यों कहेगी आपको वोट देने के लिए? क्यों वोट देगी आपको? तो वोट लेने के लिए कुछ मुद्दे होंगे आपके पास, आप लोगों से कहते होंगे भाई इस बार जो रह गया है या इस बार के जो मुद्दे थे और आगे आने वाले टाइम में जो मेरे मुद्दे हैं वो ये होंगे, इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, कभी कभी जनता के बीच बैठकर मीटिंगें होती हैं और वो बुलाते भी हैं मुझे अपने परिवार और मोहल्लों में। तो मैं उनसे ये कहता हूँ भैया अगर मेरे अंदर कोई खामियां रह गई हूँ 5 साल, तो दूसरा जनप्रतिनिधि चुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही ये जीत के मैं ही लड़ूंगा। तो ये स्पष्ट मान लिया जाए, ये बात साफ जाहिर होती कि आपका मन है चुनाव लड़ने। अरे चुनाव के लिए कोई मना कर दे सर। अच्छा, तो आप गांव की जनता को, अपने वोटरों को क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा
कि आने वाले लक्ष्य में, अभी तो ये समय मुकर्रर नहीं हुआ, टाइम फिक्स नहीं हुआ आज कि ना चुनाव कल। होना। हाँ होएगा, तो चुनाव तो होना ही है, क्योंकि ये तो एक संविधान प्रक्रिया है कि चुनाव होनी है। तो मैं गांव की जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा, जिस जनप्रतिनिधि को भी चुने, एक तो उसके खर्चे को कम कराएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जनप्रतिनिधियों के इतने खर्चे करा देते हैं लोग कि उनकी बेचारों की जमीनों पे नंबर आ जाता, सोसाइटियों में नंबर आता, उनके परिवारों में इतना बड़ा कलेश हो जाता है कि तुम प्रधान नहीं लड़ते तो हमारे विचार नहीं होती। तो ये चीज से हटे, और जनता बहुत जनाधन है। अगर 5 साल वो जेब में अपने वोट को रखती है ना, तो वो सोच समझ के किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है। मैं रात दिन भी किसी से ये कहता रहूंगा मैंने सही काम करा, जब तक जनता स्वीकार नहीं करेगी कि प्रधान जी ने सही काम करा, वो वोट दोबारा दे नहीं सकती। मेरा तो ये लक्ष्य है। तो हमारी बात हो रही थी पुराना से इशरत अली जी से। इशरत अली जी जो मौजूदा प्रधान है, उनका साफ साफ कहना है कि भाई हाँ, आज वाकई जनता जागरूक हो चुकी है और जनता सब जानती है कौन क्या करेगा। तो आने वाला समय बताएगा कि जनता अब इनको आगे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा।